सर्दियों का सीजन शुरू होते ही बच्चे बड़े जवान सभी को कभी न कभी खांसी की शिकायत हो ही जाती है। आप कितने भी परहेज कर लीजिए फिर भी थोड़ी बहुत खांसी हो ही जाती है। और इसके बाद फिर हम भागते हैं डॉक्टर की तरफ और उनकी एलोपैथी दवाओं की तरफ, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। आयुर्वेदिक दवाएँ, देसी दवाएँ कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती हैं, लेकिन अगर कुछ घरेलू दवाएँ जो हमारी दादी-नानी के समय से चली आ रही हैं और अगर हम इन घरेलू दवाओं को बना कर के यूज़ करते हैं, तो इनको बच्चे बड़े सभी बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि एलोपैथी दवाओं की तरह ये कड़वी भी नहीं होती और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और बहुत ही बढ़िया होती हैं। बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक ऐसी रेमेडी लेके आए हैं, खांसी के लिए बिल्कुल रामबाण है। बहुत जल्दी से 1 दिन में ही आपको आराम मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए देखिए हमें ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे घर में ही होती है। बस एक आध चीज़ नहीं होती है तो हम उसको मार्केट से लेकर आ सकते हैं। देखिए ये थोड़ा-सा शहद, ये अदरक और एक बड़ी इलायची, और ये जो चाहिए हमें 2 पान के पत्ते, देसी पान, बिल्कुल बिना लगे हुए। इस टाइप से जो पान वाले होते हैं उन्हीं के पास मिल जाते हैं, बड़ी आसानी से लेकर के आ सकते हैं इनको हम। और तो देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले अदरक को छील करके धो लेंगे, मिट्टी वगैरह नहीं होनी चाहिए इसमें। और इस अदरक कसने के कद्दूकस से हम इसको ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से, देखिए। और एक छलनी लेंगे एक कटोरी में और लेकर के इसके ऊपर इसको छान लेंगे, क्योंकि इसका हमें जूस निकालना है। और अदरक कसने के में इसलिए कसते हैं, अगर कूटेंगे तो पूरी तरीके से जूस नहीं निकल पाता है, इसलिए हम इसको कद्दूकस करके ही हम इसको लेंगे। और देखिए छलनी से इसको छान लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो इसको बिल्कुल पतले वाले बारीक कपड़े से भी छान सकते हो, लेकिन छलनी से भी छन जाता है। इसी तरीके से इसका बिल्कुल पूरा जूस निकाल लेंगे। और इसके बाद अब देखिए इस खरल में डाल करके हम इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। जैसे कूटने के बाद इसका थोड़ा सा और रस इसमें बचा है तो वो भी निकल आएगा इस तरीके से, देखिए। और दोबारा से फिर से छान लेंगे। तो 1-2 बार करके आप कूटने के बाद इसका पूरी तरीके से रस निकाल लीजिए इस तरीके से, देखिए। बहुत ज़्यादा हमें अदरक नहीं लेना है, बस थोड़ा सा इतना ही लेंगे। अगर आप ज़्यादा दवाई बना रहे हैं क्वांटिटी में तो आप ज़्यादा ले लीजिए इस तरीके से, देखिए। और अब लेंगे हम ये पान के दोनों पत्ते, इनको भी धो करके अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इस तरीके से तोड़ने के बाद इसको भी बिल्कुल चटनी की तरह इसमें हम पीस लेंगे। खरल में डाल करके ही कर लेंगे, इसको कूट लेंगे अच्छे से। ऐसे लगे जैसे बिल्कुल चटनी सी बनकर तैयार हो गई। और इसको भी छान करके इसमें इसका भी जूस निकालेंगे, देखिए। ग्रीन ग्रीन कलर का जूस निकल रहा है ना इसका, ये देखिए कितना बढ़िया सा निकल रहा है। और ये दवा इतनी टेस्टी होती है कि बस कुछ पूछिए मत। एक बार आप खाएंगे तो खांसी ठीक होने के बाद भी बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं। ये देखिए बस अब इसका जो छानस निकला है उसको हम फेंकेंगे नहीं। और इन दोनों जूस को अच्छे से घोलने के बाद अब इसमें हम शहद ऐड करेंगे। ये 4 से 5 चम्मच शहद है, देसी शहद जो मार्केट में मिलता है आप वो भी ले सकते हो, घर का है तो आप घर का भी ले सकते हो। और बस इसमें हम डाल देंगे। शहद की कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है, आप कोई बिल्कुल इतने चम्मच लेना है या इतने चम्मच लेना है, आप बिल्कुल अपने पसंद के अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और शहद तो थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो ही फ़ायदेमंद भी होता है शहद। तो आप दूध में बच्चों के में चीनी की जगह सर्दियों में शहद का यूज कीजिए। बच्चों को कभी सर्दी नहीं लगेगी और बिल्कुल भी सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी नहीं होगा। चीनी की जगह बस आप 1 चम्मच शहद मिला दीजिए बच्चों के दूध में। और देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसको शहद को और अदरक और पान के रस को। और इसके बाद हम लेंगे बड़ी इलायची और इसको गैस पर डायरेक्ट फ्लेम पर हम इसको भून लेंगे। दाने को नहीं भूनना है हमें, जैसे निकाल कर तवे पर, हमें डायरेक्ट इसको भूनना है, जिसके अंदर से इसके जो दाने हैं वह अच्छे से भुन जाएं। और देखिए इसको आसानी से हम खोल देंगे, हाथ से ये खुल जाता है। बस इसके हमें भुने हुए दाने निकालने हैं। और आराम से ये जिसकी ये जलन होती है ना, जल गया है जो इसका छिलका, वो इसमें नहीं मिलना चाहिए। ये देखिए अंदर तक भुन चुका है, यानी काला पड़ गया है इसका दाना। और बस इसको इसमें कूट करके अच्छे से इसका चूरन जैसा बना लेंगे इस तरीके से, देखिए। जैसे पिसा हुआ चूर्ण होता है उसी तरीके से हम इसको बड़ी इलायची को कर लेंगे। और इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे अब इस तरीके से, देखिए। ये दवाई ये डालने से बहुत ज़्यादा टेस्टी दवाई बनती है, आप एक बार बनाकर ट्राई करके ज़रूर देखें। और अब देखिए दवा हमारी बिल्कुल बनकर तैयार है। और जब भी देनी है आपको खांसी, जिसको हो रही है उस व्यक्ति को, बच्चे को, तो बस 1 चम्मच ले लीजिए। और बस डायरेक्ट फ्लेम पर हम थोड़ी देर इसको गर्म करेंगे, बस गुनगुनी सी हो जानी चाहिए,
ठंडी नहीं देनी है, बस हल्की सी गुनगुनी सी, और बस चम्मच में भर करके और आप इसको पिला दीजिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको आधा चम्मच दे दीजिए, बड़े लोग हैं तो 1 चम्मच दे सकते हो, 1 से डेढ़ चम्मच भी एक बार में दे सकते हो। और दिन में 3 टाइम सुबह, दोपहर, शाम, जिसको ज़्यादा खांसी हो रही है उसको दे दीजिए। कम खांसी हो रही है तो 2 टाइम दे सकते हो। और इसको दवाई को खाने के बाद आपको पानी वगैरह नहीं पीना है बिल्कुल भी। आप चाहें तो कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन पानी बिल्कुल नहीं पीना है। आधा घंटे तक करीब पानी मत पीजिए, उसके बाद पी सकते हो। और देखिए अब ये जो निकला था इसका छानस, ये अब इसको हम कूट लेंगे, फिर से दोबारा से कूट लेंगे, और कोई भी चीज़ हमें इसको फेंकनी नहीं है। देखिए इस तरीके से अच्छे से हम कूट लेंगे, जैसे बिल्कुल चटनी जैसी बना लेंगे खरल में कूट करके। देखिए इस तरह से ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसका ये वेस्टेज होती है लेकिन हम इसको फेंकते नहीं हैं। और इसमें डालेंगे टेस्ट के लिए थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल हल्का सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और वह इसको मिक्स करके और इसकी देखिए छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस तरीके से। और नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब अगर काला नमक नहीं है आपके पास तो सफ़ेद वाला नमक भी डाल सकते हो, सेंधा नमक भी डाल सकते हो, कोई भी नमक डाल सकते हो आप इसमें। और देखिए इस तरीके से हमने ये गोलियों को बना लिया, और बस इनको प्लेट में ही रखा रहने दीजिए। 1-2 दिन में ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाएंगी, और सूखने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। और ये बिल्कुल भी 6 महीने 1 साल तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं ये गोलियाँ। और जब भी आपको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है तो बस एक मुंह में डाल लीजिए, और बस मुंह में दबा लीजिए, और हल्के हल्के से इसका रस मुंह में जाने दीजिए। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। आपको बिल्कुल जो खांसी उठती है बिल्कुल भी खांसी नहीं आएगी, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा आपको बस एक गोली खाने से। और उसके बाद ये हमने जो दवाई बनाई है सिरप वाली, इसको आप लेते रहिए 1-2 दिन, 2 चम्मच, 1 चम्मच, 2 बार, 1 बार दिन में, जैसे आपको टाइम मिले उस तरीके से। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कभी भी इसको ले सकते हैं। कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखना आप इसको यूज करके देखिए, 1 से 2 दिन में कैसी भी खांसी हो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। कोई भी एलोपैथी हार्मफुल दवाएं जो नुकसानदायक होती हैं हमारे लिए, वो आपको बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलती है नई नई रेमेडीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।